भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार, जो कि साइंस के छात्र रह चुके हैं, साइंसिस्टों की श्रेणी में आते हैं। देश की साइंसिस्टों से इनकी सोच कम नहीं है। आज ये सभा संबोधित करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, भाई बहनों, हमने गांव डहरिया दयाराम, पोस्ट लोहरा खास, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश, लाला नगर टोल टैक्स के पास भारत माता सपूत पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बनाया है। हमने कभी लखनऊ और दिल्ली में कार्यालय नहीं बनाया है। कोरोना बीमारी देश में फैल रही है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम लखनऊ और दिल्ली में बैठकर देश की जनता को संबोधित करें और हमें संक्रमण बीमारी से खतरा उत्पन्न हो जाए। इसीलिए आज ये कार्यक्रम देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम गांव डहरिया दयाराम, जिला भदोही से शुरू किया जा रहा है। कोरोना बीमारी का आंदोलन गांव डहरिया दयाराम से शुरू किया जा रहा है। हमको पक्की रसीद दे दीजिए। वो कोरोना बीमारी सांस की बीमारी है। चाहे कोरोना बीमारी कहिए और चाहे सांस की बीमारी कहिए। जैसे जैसे कोरोना बीमारी फैलेगा वैसे वैसे आपका ये गला में खराश आता जाएगा। तमाम भिन्न भिन्न प्रकार की शरीर में परेशानी और तकलीफ बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमने पहले उत्तर प्रदेश से इस मिशन को चालू किया है। भारत माता सपूत पार्टी बहुत ही पहुंची हुई पार्टी है। भारत माता सपूत पार्टी को कोरोना के संबंध में जानकारी है, कहां से आई है। और भारत माता सपूत पार्टी को जानकारी है कि कोरोना बीमारी की उत्पत्ति कहां से हुई है और कोरोना बीमारी बंद कैसे होगी। ये सब भारत माता सपूत पार्टी जानती है। और हमसे सुनिए, ये कोरोना बीमारी सरकारों की गलत नीति के कारण कोरोना बीमारी फैली है। कोरोना बीमारी दो प्रकार से आई है, दो तरफ से आई है। एक जनसंख्या की वृद्धि होती गई, और दूसरी परदेश पलायन होता गया। यही दो कारण है। हमारे देश में 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी सन 2006 में। कांग्रेस की सरकार थी 2006 में। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया कि 2006 में जब भारत की जनसंख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, तो कांग्रेस के नेताओं से देश की जनता ने काम की मांग किया, काम धाम करने के लिए मांग किया, रोजगार पाने के लिए मांग किया। तो कांग्रेस के नेताओं ने आनन फानन में विदेश की नीति थी। विदेश में पहले नरेगा को खोला गया था और विदेश में मनरेगा को खोला गया था। वही नकल करके कांग्रेस ने पूरे भारत में नरेगा को गांव गांव में, नगर नगर में खोल दिया गया। और नरेगा तो खोल दिया गया सरकारों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। हुआ क्या, नरेगा प्रदेश पलायन को रोक ही नहीं पाया। नरेगा को छोड़कर लोग शहरों में चले गए कमाने के लिए, करोड़ों करोड़ों की संख्या में। और नरेगा किया क्या, नरेगा 12 दिन का काम था। 365 दिन में नरेगा का काम सिर्फ 12 दिन था। और नरेगा में 12,000 वेतन नहीं था। नरेगा में 1,000 रुपये से कम आमदनी थी महीना। एक महीने में नरेगा 1,000 रुपया दिया करता था। तो बताइए 1,000 रुपये में कैसे परिवार चल सकता है महंगाई के दौर में, जनसंख्या बढ़ती की आबादी के दौर में। कांग्रेस ने सन 2006 में उत्तर प्रदेश में नरेगा को खोला, प्रदेश पलायन हुआ। लेकिन कांग्रेस ने गलती कहाँ किया,
नरेगा के जगह अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए अगर किसान की जमीन लाखों करोड़ों में 3 बीघा जमीन खरीदा होता, तो जो है कि नरेगा को नहीं खोला होता कांग्रेस, नरेगा को नहीं खोला होता कांग्रेस। नरेगा जो है कि बहुत खराब चीज है। नरेगा की आलोचना जितना भी किया जाए उतना कम नहीं है। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाई नहीं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में, कांग्रेस ने नहीं लगाई। तो हुआ क्या, कांग्रेस प्रदेश पलायन को नहीं रोक पाई। अब कांग्रेस ने एक गलती और किया, बहुत बड़ी गलती किया, बहुत भारी गलती किया। इसको सुनिए। कांग्रेस ने लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक का खदान हमारे दक्षिण भारत में बहुत है, यानी कि 20,000 टन से भी ज्यादा है। अरबों खरबों रुपया की, डॉलर की कीमत में है। कहाँ है सुनिए हमसे। झारखंड में है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक का खदान। मध्य प्रदेश में है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक का खदान। और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि 7 प्रदेश में खनिज भंडार है। उसमें से अगर कांग्रेस सरकार 20% खनिज भंडार की खुदाई करके पूरे भारत के गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा दिया होता, किसान की जमीन खरीद कर लगा दिया होता, 12,000 रुपया वेतन दे दिया होता, और संसाधन बनाकर लोहे की चारपाई बनवाकर पूरे भारत में सिंगल बेड की चारपाई, डबल बेड की नहीं, सिंगल बेड की चारपाई बनवाकर पूरे भारत में दे दिया होता सन 2006 में, तो जनसंख्या की वृद्धि नहीं होती। जनसंख्या की वृद्धि तेजी के साथ नहीं होती। तो जब जनसंख्या की वृद्धि तेजी के साथ नहीं होती, तो महानगरों की तरफ प्रदेश पलायन नहीं होता। महानगरों में आज भी इतना ढेरों कचरा है, इतना ज्यादा कचरा है, यह समझ लीजिए कि हिमालय पर्वत से थोड़ा सा छोटा है। आप जाकर देखिए, गुजरात, मुंबई, दिल्ली में जाकर देखिए, वही कचरा 2006 से उसमें आग लगा हुआ है। उसके आस पड़ोस के लोग उसमें जला दिए हैं, आग लगा दिए हैं, इसलिए ताकि उसमें जो है कि बदबू न आए, वो जल रहा है। और सरकारें क्या कर रही हैं, गुजरात, मुंबई, दिल्ली की 20,000 ट्रक उसी जलते हुए कचड़े के ऊपर प्रतिदिन गिरा रही हैं। 20,000 ट्रक। सोचिए, 2006 से लेकर 2021 तक वही कचरा आज तक 15 साल हो गया जल रहा है। 15 साल हो गया जल रहा है। तो बताइए, कचरा वहां से जल रहा है और यहाँ अपने गांव तक पहुंच रहा है। आप आसमान में देखिए, पेड़ के सामने देखिए, सुबह शाम देखिए, बहुत धुआं दिखाई दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, धुआं हवा के साथ हमारे फेफड़े में जा रहा है। सब लोगों को संक्रमित कर दिया है, कोई नहीं बचा है। सब लोग संक्रमित हो गए हैं, कोई नहीं बचा है। ऐसे हालत में हम कैसे कार्यालय लखनऊ खोल दें, ऐसे हालत में हम कैसे दिल्ली में कार्यालय खोल दें। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संक्रमित होंगे और भारत माता सपूत पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता भी संक्रमित होंगे। अच्छी बात नहीं है। तो कांग्रेस ने किया क्या, जब देखिए कचरा जो इकट्ठा किया जा रहा है महानगरों में, भारत में मान के चलिए 150 करोड़ आबादी है आज के तारीख में। 150 करोड़ आबादी है, उसी में 150 करोड़ आबादी है, तो मान के चलिए 50 करोड़ मिर्चा उसी कूड़े में जल रहा है। 50 करोड़ धनिया उसी में जल रहा है। टायर उसी में 50 करोड़ जल रहा है। और यहां तक कि नमक उसमें 50 करोड़ जल रहा है। हल्दी यानी कि जल रहा है। और जितने भी मसाला हैं सब उसमें जल रहे हैं। मांस का टुकड़ा भी जल रहा है और अंडे का टुकड़ा भी उसमें जल रहा है, फल का टुकड़ा भी उसमें जल रहा है,
भोजन का कचरा भी उसमें जल रहा है। सोचिए कितना कचरा उसमें जल रहा है, उसी का धुआं गांव तक आ रहा है। अब ये देखिए, गाय हमारी माँ है, गाय सड़ा भोजन को प्लास्टिक के थैली में सड़ा भोजन को खा लिया, गाय मृत्यु हो गई। गाय ने संकेत दे दिया कि ये प्रदूषण का भोजन खाने योग्य नहीं है। गाय ने जो है पहले पॉलीथीन के साथ भोजन और पॉलीथीन के साथ उसमें भोजन किया, गाय मर गई। तो हमको समझ लेना चाहिए कि बीमारी आ गई, गाय मर गई, समझिए कि बीमारी आ गई। लेकिन हमारे देश के नेताओं को कोई फिक्र, कोई असर नहीं पड़ा, हमारे देश के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी देखती चली आई, भारत माता सपूत पार्टी देखती चली आई। अब आगे जाइए बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कहा कि हम विकास करके दिखा देंगे। बताइए, खनिज भंडार का नाम ही नहीं लिया गया। खनिज, दक्षिण भारत में खनिज भंडार है, झारखंड में खनिज भंडार है, मध्य प्रदेश में खनिज भंडार है, उसकी लाने के लिए बात नहीं हुई, फैक्ट्री लगाने के लिए बात नहीं हुई, नरेगा को बंद करने के लिए मायावती जी ने बात नहीं किया। अब सोचिए कैसे रोजगार दे देंगी मायावती जी, 2007 में कैसे दे पाएंगी। इसीलिए मायावती जी ने रोजगार नहीं दे पाया। पूरे जनता का टैक्स वसूल करके पार्क बनवाया गया, अरबों खरबों रुपया लगा करके। इसीलिए जनता ने क्या किया, जनता ने अच्छा किया कि मायावती जी की सरकार सन 2007 से लेकर सन 2011 तक हटा दिया। अब आ गए समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह आ गए, और इसके बाद ये अखिलेश यादव जी आ गए। इन्होंने कहा विकास कर देंगे। जनता का दोष था और नेताओं का भी दोष था। जनता को पूछना चाहिए कि बिना खनिज भंडार की खुदाई करके, बिना उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाए, बिना खनिज भंडार की खुदाई किए, बिना हर जिले में फैक्ट्री में गलाए लोहा, बिना संसाधन बनवाए, बिना संसाधन बनवाकर बिना विदेश में निर्यात किए, बिना विदेश में बेचे, बिना विदेश से पैसा लाए, कैसे रोजगार मिल सकता है उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवान को, लाखों नौजवान को? संभव नहीं था। इसलिए सन 2012 से लेकर और सन 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार हार गई। फिर दोबारा सरकार सत्ता में नहीं आई, बसपा नहीं आई, कांग्रेस नहीं आई, समाजवादी पार्टी सरकार फिर दोबारा नहीं आई। अब आगे चलिए सुनिए। सन 2017 में मोदी जी कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम उत्तर प्रदेश को गरीबी से अमीर बनाएंगे। कहां से बोले? मोदी जी ने गुजरात से बोला। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी जी गुजरात से मत बोलिए, चलिए यूपी में चलकर बोलिए। मोदी जी ने हेलीकॉप्टर यूपी में लेकर आए और कहा कि सुनिए साथियों भाइयों, यूपी के लोगों, नरेंद्र मोदी का जो है कि क्षेत्र देखा है, गुजरात है और उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान खींचने के लिए कोशिश किया गुजरात की तरफ। उनका कहना था, मोदी जी का कहना था कि गुजरात में हमने बहुत फैक्ट्री लगाया है। साथियों भाई बहनों, मोदी जी ने गुजरात में कोई फैक्ट्री नहीं लगाया है। गुजरात में जितनी भी फैक्ट्री लगी है सब प्राइवेट फैक्ट्री है, टाटा बिरला रिलायंस की फैक्ट्री है, लेकिन मोदी जी ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाया है। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में सन 2017 में। सन 2017 में यूपी का चुनाव हो रहा था, मोदी जी प्रचार कर रहे थे, लेकिन मोदी जी के मुंह से किसी ने सुना है? मोदी जी ने कहा था कि दक्षिण भारत से, झारखंड से खनिज लाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, संसाधन फैक्ट्री में जो है उपकरण बनवाएंगे, संसाधन बनाएंगे, विदेश निर्यात करेंगे, बेचेंगे। किसी ने सुना हो तो बता दीजिए। किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार भाइयों, युवा भाइयों, माताओं बहनों, क्या मोदी जी ने कहा था कि जो है कि खदान की खुदाई करके जो है कि यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे यूपी में, यूपी की गरीबी दूर करेंगे? नहीं कहा था, नहीं कहा था। आज भी कुछ लोग जानते हैं, याद करिए, याद करके बताइए, मोदी जी ने नहीं कहा था। तो भारत माता सपूत पार्टी को शक हो गया था 2017 में। भारत माता सपूत पार्टी मोदी को टक्कर देने के लिए भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने लगी।
लेकिन भारत माता सपूत पार्टी के पास बहुत थोड़ा सा पैसा था। अब मोदी जी के पास 22 अरब रुपया था, यानी कि 20 ट्रक रुपया था। भारत माता सपूत पार्टी कहती चली आई सन 2017 में कि यूपी की मजबूरी है, लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव गांव नगर नगर में लगाना बहुत जरूरी है, 3 करोड़ लगभग रोजगार देना, 12,000 की नौकरी देना बहुत जरूरी है। लेकिन साथियों, भाई बहनों, पैसे के कारण भारत माता सपूत पार्टी कमजोर पड़ गई। अब मोदी जी उत्तर प्रदेश में, योगी जी उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिए। हुआ क्या, सुनिए हुआ क्या। मोदी जी से उत्तर प्रदेश के रोजगारों ने पैसा मांगा था, रोजगार मांगा तो मोदी जी ने कहा 100 दिन का समय दीजिए। फिर मोदी जी ने कहा फिर 100 दिन का समय दीजिए। फिर मोदी जी ने कहा 6 महीने का समय दीजिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता 4.5 साल तक समय दे चुकी है, लेकिन मोदी जी ने न तो खदान की खुदाई कराया झारखंड की, और न तो मध्य प्रदेश की, न तो 7 प्रदेशों से खनिज भंडार की खुदाई करके उत्तर प्रदेश में लाया नहीं। उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन खरीदा नहीं, 3 बीघा जमीन खरीदा नहीं, इसीलिए रोजगार किसी को नहीं मिला, इसीलिए प्रदेश पलायन हुआ। और प्रदेश पलायन हुआ तो महानगरों का कचरा धुआं जलता है, देश जानता है, पूरा संसार जानता है। आप चाहे तो इंटरनेट पर सर्च करके कचरा का धुआं का आप जो है सीन देख सकते हैं, और नहीं तो गुजरात मुंबई दिल्ली में जाकर देखिए कितना धुआं रात दिन 15 साल से सुलग रहा है। वैसी का धुआं गांव में पहुंच रहा है। लोगों का गला खराश होता जा रहा है, बीमारी होती जा रही है, फेफड़ा खराब होता जा रहा है, आंख खराब होती जा रही है। और सरकार लॉकडाउन को लगा करके स्कूल को बंद करके रखा है, कचहरी को बंद करके रखा है। सरकार में कहाँ हिम्मत है कि 2 साल के लिए सरकार जो है कि प्राइमरी स्कूल खुलवा दे, कचहरी खुलवा दे और लॉकडाउन हटा दे। ये कभी नहीं खुलेगा। जैसे जैसे बरसात होगी वैसे वैसे कोरोना बीमारी दब जाएगी, और जैसे जैसे बरसात होना बंद हो जाएगी वैसे वैसे कोरोना बीमारी उभर कर हंगामा मचा देगी, तहलका मचा देगी, तांडव मचा देगी। साथियों, भाई बहनों, तीसरी लहर आने वाली है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी 20 दिन के बाद तीसरी लहर आनी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, बता रहे थे कि भाजपा के सामने हम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी, योगी जी ने ये जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ये नहीं कहा था कि हम खनिज भंडार की खुदाई करेंगे, ये नहीं कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों की 3 बीघा जमीन खरीदेंगे। मोदी जी ने ये नहीं कहा था, योगी जी ने ये नहीं कहा था, भाजपा ने ये नहीं कहा था कि हम जो है कि किसान की जमीन खरीदेंगे और लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव गांव नगर नगर में लगाएंगे, और ये भी नहीं कहा था कि हम जो है कि प्रदेश पलायन को रोकेंगे, और ये भी नहीं कहा था कि हम जो है कि महानगरों में भीड़ भाड़ होने से बचाएंगे। ये कहा था। ये कहे होते तो भारत माता सपूत पार्टी को सन 2017 में चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तब हम क्यों चुनाव लड़ते। तो साथियों, भाई बहनों, मोदी जी की सरकार, जिसे भाजपा कहते हैं, भाजपा की सरकार ने भी बहुत बड़ी भारी गलती किया है, बहुत बड़ी चूक किया है। खनिज भंडार को अभी तक नहीं लाया है। भारत माता सपूत पार्टी मांग करती है कि मोदी जी, आपके पास अभी 5 महीने का समय है, कुछ दिन समय बचे हैं। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर किसान की जमीन खरीदकर 2,82,20,000 माताओं और बहनों और भाइयों को नौकरी दे सकते हैं। नरेगा को बंद कर सकते हैं, नरेगा को लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो प्रदेश पलायन नहीं रुकेगा, महानगरों में कचरा नहीं बनेगा, प्रदूषण नहीं बनेगा, वहां जलता हुआ धुआं गुजरात मुंबई दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में नहीं पहुंचेगा। गांव, भारत के किसी गांव के कोने में धुआं नहीं पहुंचेगा। तो उत्तर प्रदेश संक्रमित तो होने से बच जाएगा, कोरोना बीमारी से बच जाएगा और सांस की बीमारी से बच जाएगा। कोरोना बीमारी को सांस की बीमारी कहते हैं हम। कोरोना बीमारी ही सांस की बीमारी है। कोरोना बीमारी हवा की सांस की बीमारी है। इसी से पूरा देश परेशान है। तो भाजपा सरकार भी इस बार जाने वाली है, इसलिए कि जनता को जो चाहिए वो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही है।
नहीं दे पा रही है। इसलिए खदान की खुदाई की बात नहीं कर पा रही है। तो साथियों, भाई बहनों, ये भारत माता सपूत पार्टी गांव डहरिया से संबोधित कर रही है और पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रही है, बता रही है। ये भारत माता सपूत पार्टी का दावा पत्र है। ये भारत माता सपूत पार्टी का दावा पत्र है। इसे आप चाहे कहिए जॉब कार्ड समझिए, और चाहे दावा पत्र समझिए, और चाहे इसे सदस्यता रसीद समझिए, और चाहे इसे आप गारंटी कार्ड समझिए। ये हम गारंटी लेते हैं कि ये पत्र हम इंटरनेट पर भेजने जा रहे हैं। जो भदोही जिले से दूर दूर के रहने वाले हैं, वो गांव डहरिया में पहुंचने के लिए पैसा नहीं है गरीबों के पास, किसान मजदूर खुदरा व्यापारी के पास पैसा नहीं है। इसलिए वो गांव डहरिया, जिला भदोही, ज्ञानपुर, डहरिया दयाराम गांव में नहीं पहुंच सकता है। भारत माता सपूत पार्टी गांव डहरिया दयाराम, पोस्ट लोहरा खास, सतीश बहादुर बेलदार के हाथों द्वारा भारत माता सपूत पार्टी बनाई गई है। तो साथियों, इसे हम इंटरनेट के माध्यम से हम यूट्यूब पर, पब्लिक एक्ट पर जो है कि भेजने जा रहे हैं। आप इसे फोटो कॉपी करा लीजिएगा, अपना मोबाइल लेकर जाइएगा साइबर कैफे पर, फोटो स्टेट वाले के यहाँ लेकर जाइएगा। फोटो स्टेट करने वालों से कहिएगा कि इसको रसीद निकाल दें, हम निकलवा लीजिएगा। रसीद निकलवा कर इस पर नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तारीख डाल दीजिएगा, लेमिनेशन करवा लीजिएगा। इस पर लेमिनेशन करवा लीजिएगा। यही आप रखे रहिएगा। भारत माता सपूत पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आप अपने ही पोलिंग पर भारत माता सपूत पार्टी को ही वोट दीजिएगा, इसलिए कि भारत माता सपूत पार्टी लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, कोयला, प्लेटिनियम, यूरेनियम, ये सब खदान की खुदाई हम करेंगे। इसलिए कि हम साइंस के छात्र हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम साइंटिस्टों से कम नहीं है, ये शोभा नहीं देता है हमें। लेकिन ये है कि इसे निकलवा लीजिएगा, फोटो स्टेट कॉपी से अपने पास रख लीजिएगा, और भारत माता सपूत पार्टी को सूचित कर दीजिएगा। भारत माता सपूत पार्टी अपने मोबाइल पर खोल लीजिएगा। भारत माता सपूत पार्टी बोलिएगा या लिखिएगा, लेकिन भारत माता सपोर्ट पार्टी मत लिखिएगा। भारत माता सपोर्ट पार्टी मत बोलिएगा मोबाइल पर, नहीं दूसरा आना शुरू हो जाता है। फिर से बता देता हूं, आप अपने मोबाइल पर बोलिएगा भारत माता सपूत पार्टी, सपोर्ट पार्टी मत बोलिएगा। या तो लिख लीजिएगा भारत माता सपूत पार्टी। तो भारत माता सपूत पार्टी का पूरा कार्यक्रम आप 24 घंटा देख सकते हैं। आप रोजगार पा सकते हैं घर बैठे। आप जब फोटो स्टेट इसको कराएंगे 10 रुपया लगेगा। आप बेरोजगार हैं, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे खुदरा व्यापारी है, चाहे अनपढ़ है, चाहे नरेगा के कामगर हैं, चाहे नरेगा में काम करते हैं, चाहे परदेश में रहते हैं, चाहे घर पर घूमते हैं, चाहे घर पर बैठे हैं, तो आप चिंता मत करिए। 10 रुपये का ले जाइए अपना मोबाइल और कहिएगा साइबर कैफे से, जहाँ फोटो स्टेट होता है, इंटरनेट से ये रसीद निकलवा लीजिएगा, नाम पता लिख लीजिएगा, और क्या करिएगा कि इसको लेमिनेशन करवा कर रख दीजिएगा। अपने पोलिंग पर भारत माता सपूत पार्टी को वोट दीजिएगा। वोट किस लिए दीजिएगा ये हमसे सुनिए। भारत माता सपूत पार्टी को वोट इसलिए दीजिएगा, भारत माता सपूत पार्टी आपसे वोट इसलिए मांगती है, हम उत्तर प्रदेश में 2,82,20,000 नौकरी देंगे, 12,000 एक आदमी को वेतन देंगे। तो सोचिए वेतन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, सब बताएंगे, अभी सब बताएंगे। तो जैसे ही आप भारत माता सपूत पार्टी को जिताएंगे, जब हमें जिताएंगे, हमारे हाथ को आप जब मजबूत बनाएंगे, तो क्या करेंगे जानते हैं? हम सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस की तरफ नहीं करेंगे, इनकी तरह नहीं करेंगे।
हम हवा हवाई में जो है विकास का वादा नहीं करेंगे। हम सपा बसपा भाजपा कांग्रेस की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह हम हवा में विकास साथियों भाई बहनों कर ही नहीं सकते हैं। हम हवा में विकास कर ही नहीं सकते हैं जब तक हम खनिज भंडार की खुदाई झारखंड से लाखों हजारों ट्रक उत्तर प्रदेश के गांव में नहीं ले आएंगे। जब तक हम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, 7 प्रदेश का खनिज भंडार निकाल कर हजारों लाखों ट्रक जब तक उत्तर प्रदेश में नहीं लाएंगे, किसान की जमीन जब तक नहीं खरीदेंगे, 3 बीघा जमीन नहीं खरीदेंगे, जब तक किसान को जो है कि रुपया देकर जमीन नहीं खरीदेंगे, तब तक हम फैक्ट्री का ढांचा नहीं खड़ा कर पाएंगे। तब उसमें हम एक जिले में 70 ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे उत्तर प्रदेश में लोहा गड़ाने वाली। सिर्फ 70 फैक्ट्री होगी एक जिले में, सिर्फ एक फैक्ट्री लोहा गड़ाने वाली। और जो गांव में फैक्ट्री होगी वो मिनी फैक्ट्री होगी, वहां चिमनी नहीं होगा। अगर हम चिमनी बनाएंगे तो प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा, तो प्रदूषण के लिए हमें खतरा बनेगा। तो साथियों भाई ध्यान दीजिएगा, आगे सुनिए, आगे ध्यान दीजिए। भारत माता सपूत पार्टी क्या कहने जा रही है उसको सुनिए ध्यान से। जब हमारी सरकार आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश का खजाना हमारे पास आ जाएगा, पैसा हमारे पास हो जाएगा। किसान की जमीन हर गांव में खरीदेंगे, जहां जमीन नहीं मिलेगी फैक्ट्री लगाने के लिए। कितना खरीदेंगे? 3 बीघा खरीदेंगे। पैसा कितना देंगे? लाखों रुपया। जरूरत पड़ेगी तो 1 करोड़ रुपया देंगे, जरूरत पड़ेगी तो 2 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन जमीन हमको चाहिए। फैक्ट्री मान लीजिए लगाया, अभी हम कल्पना कर रहे हैं, सरकार में नहीं है। फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री लगाने के बाद क्या किया? फैक्ट्री लगाने के बाद नरेगा मजदूरों को बुलाया, उसमें नौकरी दे दिया। और जो परदेश कमाने गए हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली, उनको बुलाया, उनको फैक्ट्री में काम दे दिया। और जो गांव में घूम रहे हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, जो सफाई कर्मी होते हुए भी नौकरी नहीं पाए हैं, 17,84,000, उनको भी लोहे की सरकारी फैक्ट्री में लगा दिया काम। उम्र की मत चिंता करिए, 55 साल उम्र रहेगी तो भी हम नौकरी देंगे। 65 साल हो जाने के बाद रिटायर करेंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाया, मान लीजिए लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाया, लोहा जिले में गलाया, जिले में से लोहा गांव में लाया, सिंगल बेड की पहले चारपाई बनवाया। सिंगल बेड की चारपाई इसलिए बनवाया, हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है। कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकती है। इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया था, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया था, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई। योगी और मोदी जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया था, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई। आज भी जनसंख्या नियंत्रण बढ़ रही है। इसलिए सरकारों ने संसाधन नहीं बनाया। कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होती है, कानून बनाने से अपराध नियंत्रण नहीं होता है, संसाधन बनाने से अपराध नियंत्रण होता है। देश में हत्या, चोरी, डकैती लाखों, हजारों की संख्या में हो रही है, जबकि देश की जनता जानती है कि किसी का खून करना, किसी को मारपीट करना, किसी को पैर फ्रैक्चर करना का दंडनीय अपराध है। सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता। फिर भी अपराध हो रहा है, देश में अपराध प्रतिदिन हो रहा है। सरकारें बहु लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, योगी सरकार बहु लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपराध साथियों भाइयों बंद नहीं हो रहा है। इसलिए कि सब बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार ही अपराध कर रहे हैं। नौकरी देकर शांति स्थापित किया जा सकता है। तो हमने फैक्ट्री लगाया, पूरे भारत की जनता को सोने के लिए सिंगल बेड की VIP चारपाई बनवाया और जनता में फ्री में बांट दिया। तो बताइए, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। समझने वाले समझ गए होंगे, इसलिए कि जनता जागरूक है, समझदार है। तो सिंगल बेड की चारपाई दिया, जनसंख्या नियंत्रण हो गई। और सिंगल बेड की चारपाई से जनसंख्या नियंत्रण हो गई, और वही चारपाई पूरे विश्व में निर्यात करेंगे। अरबों खरबों चारपाई लोहे की सरकारी फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश के गांव में बनवाकर लोहे की चारपाई निर्यात करेंगे। हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। हमारी चारपाई बनाने में 10 किलो लोहा खर्च आएगा, लेकिन मिलेगा कितना? 4000 रुपया। अब 10 किलो लोहा का दाम जोड़ लीजिए और 4000 रुपया वहां से हमको बेनिफिट मिलेगा।
वहां भी जनसंख्या हमें संसार में जो है कि नियंत्रण करना पड़ेगा। और इसके बाद गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए कि सूर्य की रोशनी ऊपर है, लेकिन उसके नीचे क्या है, ओजोन है। ओजोन के नीचे क्या है, कचरा का धुआं। गुजरात, मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों का कचरा का धुआं हमारे वायुमंडल में घूम रहा है, हमारे गांव तक घूम रहा है, हमारे घरों में घूम रहा है। तो उसी कचरे की वजह से जब धूप पड़ती है सूर्य की रोशनी, तो हमारे गला में खराश आ जा रही है, हमको संक्रमित कर रहा है, बीमार कर रहा है। देश में कोई जनता नहीं बचा है, कोई देश में आबादी नहीं बची है जो संक्रमित ना हुआ हो। और वैक्सीन लगाने से संक्रमण बीमारी नहीं रुक सकती है। वैक्सीन लगाने से ये कचरा का वायुमंडल, कचरा का धुआं जो गांव तक फैल रहा है, पूरे संसार के कोने कोने में जो है कचरा का धुआं बन चुका है, फैल चुका है, वो फैल भी रहा है। रात दिन कचरा जो है महानगरों में जल रहा है, उसमें आग निकल रही है, वही धुआं आकर के यहाँ संक्रमित कर रहा है। तो बताइए कैसे जान बचेगी? जान बचाना संभव नहीं है, लॉकडाउन खुलना संभव कभी नहीं है। तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाया, विदेश में निर्यात किया, तो विदेश से पैसा आया, तो अब जाकर हम बेरोजगारों को रोज नौकरी का पैसा दे पाएंगे, तब हम वेतन दे पाएंगे, तब हम अपने उत्तर प्रदेश के 2,82,20,000 बेरोजगारों को तब हम वेतन दे पाएंगे, तब बेरोजगारी दूर होगी। हवा में बेरोजगारी दूर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो सरकारों ने क्या किया, आपको बताया, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस ने आज भी उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा में लेना चाहती है। सफाई कर्मी आवेदक को धोखा में लेना चाहते हैं, जो 17,84,000 है। धोखे में न रहिए, इनके जाल में मत फंसिए, और इनसे कहिए, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से कहिए कि लोहा की खदान की क्यों नहीं मांग करते हो? क्यों नहीं दक्षिण भारत में जो है प्रदेशों में क्यों नहीं नजर गड़ाते हो? बिना लोहा के खदान, क्या बिना लोहा की खदान यूपी में आए, गांव में आए, क्या किसी को रोजगार मिल सकता है? रोजगार नहीं मिल सकता। अगर रोजगार मिलता होता तो 2006 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं दिया? 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्यों नहीं दिया? 2012 में अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं दिया? और 2017 में जो है कि योगी महाराज, साधु बाबा जी, योगी महाराज ने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि खनिज भंडार की खोदाई इन्होंने किया ही नहीं। आज 20% खनिज भंडार की खोदाई हो जाए भारत माता सपूत पार्टी के हाथों द्वारा, भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो जानते हैं कोरोना बीमारी जाने में समय नहीं लगेगा, कोरोना बीमारी हटने में समय नहीं लगेगा। 1-2 साल के अंदर कोरोना बीमारी हट जाएगी, और नहीं तो कोरोना बीमारी आजीवन नहीं जा पाएगी। साथियों, फैक्ट्री में हमें चारपाई भी बनवाना पड़ेगा, और 1 अरब भारत की जनता को हवा देने के लिए इलेक्ट्रिक कूलर भी हमको बनवाना पड़ेगा। इसलिए एकाएक बैग प्रदूषण नहीं रुक सकता है, कचरा का प्रदूषण नहीं रुक सकता है। इसे रोकने में कम से कम मान के चलिए 5 साल लग जाएगा। फैक्ट्री लगेगी, प्रदेश पलायन वापस होगा, गर्मी सन 2025 तक गर्मी 75 सेंटीग्रेड तापमान होने जा रहा है। हर साल 5 सेंटीग्रेड तापमान गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी, सूर्य की गर्मी और साथ साथ, सूर्य के गर्मी के साथ साथ वायु प्रदूषण, जो हजारों लाखों प्रकार की गंदगी का जो धुआं जल रहा है, वो उसके साथ हमें सीने पर, हमारे गला में अटैक कर रहा है, इन्फेक्शन पहुंचा रहा है, इन्फेक्शन दे रहा है। इसे बचना होगा। तो साथियों, भाई बहनों, भारत माता सपूत पार्टी को खदान की खोदाई करने के लिए हमारे हाथों को मजबूत करिए। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस एक बार सरकार में आई उत्तर प्रदेश में,
लेकिन दोबारा क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई, उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए था, पैसा चाहिए था, काम चाहिए था। लेकिन चारों सरकारों ने हवा में विकास करने का वादा दिखाया, सपना दिखाया। खनिज भंडार की तरफ सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस झारखंड के खनिज भंडार पर, मध्य प्रदेश के खनिज भंडार पर, आंध्र प्रदेश के खनिज भंडार पर और पश्चिम बंगाल के खनिज भंडार पर, उड़ीसा के खनिज भंडार पर, केरला के खनिज भंडार पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, देखा तक नहीं है। हमारे देश के, उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं कि खनिज भंडार को अभी देखा तक नहीं है, पास जाकर देखा नहीं है। तो ये क्या विकास करेंगे, क्या देश चलाएंगे, क्या फैक्ट्री लगाएंगे? नहीं लगा सकते। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खदानों के पास जाकर देखा है, कितना लोहा है, कितना तांबा है, कितना पीतल है, कितना प्लास्टिक है, कितना कोयला है, कितना प्लेटिनियम है, कितना यूरेनियम, सब हमने जांच किया है, तब हम बोलते हैं। तो कोरोना बीमारी को चाहे जो है कि सांस की बीमारी कहिए, चाहे कोरोना बीमारी कहिए, इसका आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुका है। आंदोलन ये गांव से ही शुरू होगा, इसलिए कि कोरोना बीमारी महानगरों में 20 गुना अधिक है। आप गांव में रहेंगे तो कम संक्रमित होंगे, आप अगर महानगरों में रहेंगे तो ज्यादा संक्रमित होंगे, आप गांव में रहेंगे तो बाद में मरेंगे, आप शहरों में रहेंगे तो बहुत जल्दी मरेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान गुजरात, मुंबई, दिल्ली कितनी संख्या में गया है, इसका हम खुलासा करते हैं। 2,65,00,000 नौजवान उत्तर प्रदेश का गुजरात, मुंबई, दिल्ली में गया है। किसने भेजा है? बेरोजगार के माता पिता ने भेजा है। वो नालायक हैं, बेरोजगार के माता पिता नालायक हैं। जब जानते हैं बेरोजगार के माता पिता कि भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए चुनाव लड़ चुकी है 2 बार, एक सन 2017 में और एक सन 2019 में। तो बताइए, क्या ये नहीं जानते हैं? फिर भी अपने बच्चों को, किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी, अपने बेटों को कहाँ भेजा है? गुजरात, मुंबई, दिल्ली में भेजा है। किस लिए भेजा है? किसान मजदूर कहते हैं कि बेटे को कमाने के लिए भेजा है, और बेरोजगार क्या कहता है? पिताजी ने हमको जबरदस्ती भेजा है। तो नालायक कौन है? बेरोजगार के माता पिता है। बेरोजगार के माता पिता लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी की सरकार सन 2017 में बना दिए होते और सन 2019 में भी बना दिए होते, तो प्रदेश प्लान क्यों होता? तो हमारा बेरोजगार गया है गुजरात, मुंबई, दिल्ली। गुजरात, मुंबई, दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण है कि अपने उत्तर प्रदेश के गांव में ज्यादा प्रदूषण है? साथियों, भाइयों, बहनों, बताइए। गुजरात, मुंबई, दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण है और उत्तर प्रदेश के गांव में कम प्रदूषण है। तो बताइए, आपका बेटा कमाने के लिए गया है, वो जल्दी मरेगा कि गांव में जो रहेगा संक्रमित होगा, कम संक्रमित होगा, वो आगे मरेगा? कि जो गुजरात, मुंबई, दिल्ली में यूपी का नौजवान गया है वो आगे मरेगा? गुजरात, मुंबई, दिल्ली में जो नौजवान गया है 2,65,00,000, वो जल्दी संक्रमित होकर गुजरात, मुंबई, दिल्ली से आकर मरेगा, आधी उम्र उसकी बनी रहेगी। और जो गांव में रह रहा है उसको प्रदूषण हो रहा है, संक्रमित हो रहा है, कोरोना बीमारी पकड़ रही है, सांस की परेशानी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, लेकिन कम हो रही है। लेकिन जो गुजरात, मुंबई, दिल्ली में यूपी का नौजवान गया है उसको जो है ज्यादा बीमारी वहां हो रही है। गुजरात, मुंबई, दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा कचरे हैं, बहुत भारी भारी संख्या में कचरे हैं, उसी में मिर्चें जल रहा है, नमक जल रहा है, भोजन जल रहा है, टायर जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, नाना प्रकार के भिन्न प्रकार के उसमें कचरा इकट्ठा होकर 15 साल से जल रहा है। तो बताइए, ऐसे कोरोना बीमारी चली जाएगी? वैक्सीन लगाने से प्रदूषण बंद हो जाएगा? सरकारों को चाहिए कि वो जो कचरा जल रहा है उसको सरकार भी नहीं रोक पाएगी, हम भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए अगर उसको जला दिया जाता है तो समझिए कि धुआं बनता है, तब वो जो है कि गले में
देश की जनता के गले में खराश पैदा करता है, संक्रमित करता है, बीमार करता है। अगर उसको ना जलाएं तो बदबू देता है तो भी बीमारी होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश का नौजवान न जाए, हम गुजरात, मुंबई, दिल्ली से अलग होकर काम करें। उत्तर प्रदेश गुजरात, मुंबई, दिल्ली से अलग होकर काम करेगा, अपने गांव में काम करेगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता का भला होगा, और नहीं तो बुरा होगा। अब बुरा हो रहा है, आप देख रहे हैं नौजवान गुजरात, मुंबई, दिल्ली में संक्रमित हो रहा है और वहीं दम तोड़ दे रहा है। वहां से बाड़ी नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में। 65,000 रुपया गुजरात, मुंबई, दिल्ली के सरकारों को देना पड़ेगा, एम्बुलेंस का देना पड़ेगा। इसीलिए सरकारें व्यवस्था नहीं करती है। हम सरकार से मांग करते हैं, जो प्रदेश में मर रहे हैं नौजवान, जब तक सरकार नहीं बनती है भारत माता सपूत पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तब तक नौजवानों के घर के परिवार वालों को 20 हजार रुपया उनके माता पिता को दे सरकार। अगर नहीं देगी तो इसकी कड़ी आलोचना सरकारों की हम करते रहेंगे। तो साथियों, भाई बहनों, भारत माता सपूत पार्टी की बात को समझना आसान नहीं है। जो हम स्पीच में बोल रहे हैं, ये सबकी बात समझ में नहीं आएगी। ये इसके लिए अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसके लिए खनिज भंडार पर आप लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को हम जागरूक करते हैं। आप लोगों का दिमाग का फोकस खनिज भंडार पर लगा दीजिए, आज से लगा दीजिए। खनिज भंडार का सपना देखिए, तो खनिज भंडार लाने के लिए योजना बनाइए। भारत माता सपूत पार्टी तो तैयार है। भारत माता सपूत पार्टी इंतजार कर रही है कि कब भारत माता सपूत पार्टी की सरकार आए, कब हमारी सरकार आए, कब हम अपने नेताओं के साथ जाकर खनिज भंडार की खोदाई करके उत्तर प्रदेश में लाएं, संसाधन बनाएं, उपकरण बनाएं, और भारत में फ्री में दें, और विदेश में उसे निर्यात करके वहां से पैसा लाएं। तब बेरोजगारों को पैसा मिलेगा, तब बेरोजगारों को वेतन मिलेगा। ऐसे वेतन नहीं मिलेगा। सरकारें, पुरानी सरकारें आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप गुमराह मत होइएगा। साथियों, भाई बहनों, एक बार जिसकी सरकार आ गई है उत्तर प्रदेश में, उसने फैक्ट्री नहीं लगाया, खदान की खुदाई नहीं किया, तो दोबारा सरकार इनकी नहीं आनी चाहिए। अगर दोबारा सरकार सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में आ जाती है, तो ये लोग लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे और खदान की खुदाई नहीं करेंगे। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, खनिज भंडार की खुदाई नहीं करेंगे। वो लोग उत्तर प्रदेश में लाखों हजारों ट्रक नहीं लाएंगे। क्या करेंगे जानते हैं? ये आवास देंगे, सरकार बनाकर जनता का टैक्स वसूलेंगे, आवास देंगे ये लोग, और ये लोग हैंडपंप लगवाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे? सड़क बनवाएंगे। मोदी जी ने गलती किया था, लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगा। मोदी जी ने नोटबंदी करके भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय पूरे देश में बनवाया। मोदी जी ने लोहे की सरकारी फैक्ट्री, भाजपा ने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगाया, प्रदेश पलायन को नहीं रोका, खनिज भंडार को निकालकर उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों ट्रक नहीं लाया, लेकिन मोदी जी ने सड़क बनवाया। जीटी रोड पर 2 महला सड़क बनवाया। मोदी जी ने फैक्ट्री नहीं लगाया, मोदी जी ने राफेल विमान को खरीदा, मोदी जी ने S-400 रूस से खरीदा, मोदी जी ने राम मंदिर जो है पैसा लगवाया, अरबों खरबों रुपया। लेकिन कोरोना बीमारी से बचने के लिए आज भी मोदी जी के पास 1 रुपया बजट देने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो सिर्फ एक नकली वैक्सीन है। वो वैक्सीन लगेगा, लेकिन फिर भी धुआं महानगरों से होकर गांव के कोने कोने तक पहुंचेगा और गला पकड़ता जाएगा, गला सूखता जाएगा, संक्रमित होते जाएंगे। साथियों, भाई बहनों, धूप में मत निकलिएगा। धूप में निकलेंगे तो वायु प्रदूषण, सूर्य की रोशनी, डबल अटैक होगा। तो आप बहुत जल्दी जो है कि कोरोना बीमारी से आपकी बहुत जल्दी मौत हो सकती है। लेकिन अगर आप घर में रहेंगे, धूप में नहीं निकलेंगे, तो इससे यह फायदा होगा कि डबल अटैक नहीं होगा। एक तो सूर्य की रोशनी में थोड़ा सा उसमें भी जहर होता है, विटामिन डी होता है, लेकिन जहर भी होता है।
लेकिन ये जो प्रदूषण धुआं का जहर है, जो सूर्य के ऊपर से चलते चलते जो प्रदूषण पड़ रहा है, प्रदूषण से लेते हुए हमारे शरीर पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा हमारे देश के लिए ये है। तो आप भारत माता सपूत पार्टी से जुड़िए, अपने घर बैठे जुड़िए। भारत माता सपूत पार्टी सर्च करिए, उसमें आपको ये गारंटी कार्ड कहिए, चाहे दावा पत्र कहिए, चाहे आप इसे जॉब कार्ड कहिए, और चाहे इसे आप कुछ भी कहिए, ये रहना आपके पास जरूरी है। इसी को देखकर हम आपको नौकरी देंगे भविष्य में, सन 2022 में फैक्ट्री लगाकर। ये हम चाहते हैं सबके पास हो जाए, और आप हमें सूचित करिए, सब सब्सक्राइब करके मोबाइल से भारत माता सपूत पार्टी को सूचित करिए, और अपने मोबाइल पर भारत माता सपूत पार्टी जरूर खोलिए, और अपने देश को बचा लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश को बचा लीजिए। कोरोना बीमारी हम पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करना चाहते हैं। कोरोना बीमारी पूरे भारत से शुरू करने में हमें बहुत समय लग जाएगा, और कोरोना बीमारी पूरे संसार से हटाने के लिए फैक्ट्री लगाकर बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। आप हमारा सहयोग करिए और इस पर विश्वास करिए, और इसके बाद और कोई रास्ता विकल्प नहीं है देश में लॉकडाउन खोलने का, देश से कोरोना बीमारी हटाने का। पहले हम उत्तर प्रदेश को लेकर, गुजरात, मुंबई, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर पहले हम अलग हो जाएं, तब देखते हैं कि कैसे कोरोना बीमारी होती है। इसके बाद हमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि 20 प्रदेश में हमें और लोहे की सरकारी फैक्ट्री बाद में 5 साल के बाद हमें वहां भी लगाना पड़ेगा। इसलिए कि गुजरात, मुंबई, दिल्ली में 20 प्रदेश के, 1-2 प्रदेश के नहीं, 20 प्रदेश के युवा बेरोजगार करोड़ों करोड़ों की संख्या में, लगभग मुंबई में 24 करोड़, दिल्ली में 24 करोड़ और गुजरात में 27 करोड़ की संख्या में लोग काम करने जाते हैं, और वहीं खाना बनाते हैं। खाना जो बचा हुआ खाना होता है उसे सड़क पर फेंक देते हैं। सफाई कर्मी जो है कि वाहन पर लाद कर ले जा करके कचरा का ढेर इकट्ठा एक जगह जो है कि कर देता है, और वो आग 15 साल से उसमें लगा है, आज तक आग कचरा का बुझा नहीं है। इसीलिए कोरोना बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेताओं को, हमारे देश के नेताओं को पता था 2006 में, लेकिन लापरवाही किया। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस ने नरेगा को बंद नहीं किया, और देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को झांसा पर झांसा, गुमराह पर गुमराह करते चले गए। और सरकार, जनता ने क्या किया? 2007 में मायावती को हटा दिया, इसीलिए हटा दिया। और 2012 में 17 में जो है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटा दिया उत्तर प्रदेश में, और 2017 में सरकार बनी भाजपा की। 2022 में भाजपा को सरकार, देश की जनता भाजपा सरकार को भी हटा देगी। रुक नहीं पाएगी भाजपा सरकार, रुक नहीं पाएगी। भाजपा सरकार रुक जाएगी तब जब भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क करेगी, तब जाकर जो है कि ये बीमारी रुकेगी। इसके पहले बीमारी नहीं रुक सकती है। तो सरकारों ने यही गलती किया। इसीलिए एक बार जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जनता ने उसे दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार लाने की कोशिश नहीं किया। तो हमें विश्वास है इस बार भारत माता सपूत पार्टी का नंबर है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। बाकी बात जो बचा है साथियों भाइयों, वो हम दूसरे स्पीच में किसी दिन और बताएंगे। तब तक के लिए हमें आप जो है कि आपको मैं शुक्रिया करता हूं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे मोबाइल को इतना देर तक सुना, इतना देर तक आपने उसको पढ़ा, आपको, आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ी, आपको अंदर जागरूकता बढ़ी। आपने आज जान लिया कि बिना खनिज भंडार की खोदाई करके, बिना उत्तर प्रदेश में लाए किसी को रोजगार नहीं मिल सकता है, प्रदेश पलायन नहीं रुक सकता है, महानगरों में भीड़ भाड़ बंद होना नहीं रुकेगा। बिना खनिज के, बिना फैक्ट्री के तो कोरोना बीमारी आजीवन नहीं बंद होगी। इसी के साथ आप साथ आए, फैक्ट्री लगाएं,
खनिज भंडार की खुदाई करने के लिए हमारे हाथ को बहुत मजबूत करिए। भारत माता सपूत पार्टी के पदाधिकारियों के हाथ को बहुत मजबूत करिए। इतना मजबूत करिए कि हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में लगा सकें और हम संसाधन बनवाकर अपने देश में फ्री में दे सकें और विदेश में हम संसाधन बनवाकर लोहे का सामान बनवाकर अमेरिका, रूस, जापान, जर्मन विदेश में भेज सकें, वहां से पैसा ला सकें, तभी सबको रोजगार मिलेगा। तब तक रोजगार नहीं मिलेगा जब तक खनिज भंडार की खुदाई हमसे नहीं कराएंगे। आप लोगों ने उनको देखा, ठीक किया, एक बार सरकार बनाने का सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिया, आपको शांति नहीं दिया, आपको चिंता नहीं हटाई, आपकी चिंता नहीं हटाई। आप लोगों ने सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। 3 की सरकार को उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने उखाड़ को फेंका है। चौथी सरकार भाजपा की है, इसको भी उखाड़ कर फेंक दीजिएगा और भारत माता सपूत पार्टी को लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर में बैठा दीजिएगा और संसाधन बनाकर हम विदेश में बेचेंगे और उत्तर प्रदेश के गांव में लाएंगे और आपके बच्चे तब स्कूल पढ़ने जाएंगे, तब कोर्ट कचहरी खुलेगी, तब लॉकडाउन खुलेगा, तब मुझसे मास्क हटेगा। जो कचरा बन रहा है जो है महानगर में, उसे साथियों, भाई बहनों, न हम जला सकते हैं न हम उसे सड़ा सकते हैं। सड़ेगा तो भी बदबू आएगा, जलेगा तो भी धुआं आएगा। दोनों तरफ से हम मार खा रहे हैं, दोनों तरफ से हमारा देश मार खा रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश दोनों तरफ से मार खा रहा है। तो एक बार हम और अपील करते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को भेजे हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली, उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए और नहीं तो संक्रमित होकर आधे ही उम्र में संक्रमित होकर उनको सांस की बीमारी से मौत हो जाएगी। ये भारत माता सपूत पार्टी गारंटी के साथ बोलती है, हवा हवाई में बात नहीं करती है। जय जवान, जय किसान, जय खनिज, जय लोहे की खनिज, जय तांबा की खनिज, जय पीतल की खनिज, जय खनिज। जय जवान, जय किसान, जय हनुमान।